चलिए तो आइए हम एक क्वेश्चन के हेल्प से आपको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आज क्लियर कर देते हैं, समझा देते हैं। ठीक है, फाइन। देखिए क्वेश्चन क्या है हम लोग पढ़ रहे हैं, आप लोग मिलाइएगा। ठीक है, आपके बुक में लिखा हुआ है पहला क्वेश्चन क्या लिखा है, हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, लिखा व्हेन प्राइस इज ₹10, प्राइस कितना लिखा हुआ है, ₹10। तो हम लोग लिख दिए कि जो प्राइस है वो 10 रुपये है। ठीक है, आगे क्या लिखा हुआ है, डिमांड फॉर कमोडिटी इज 100। तो डिमांड को हम लोग लिखते हैं क्वांटिटी, क्या लिखते हैं, क्वांटिटी। क्या लिखते हैं, क्वांटिटी डिमांडेड भी बोल सकते हैं। और इसको कैसे डिनोट करते हैं, क्यू से। किससे डिनोट करते हैं, क्यू से। ठीक है, तो इसमें लिखा हुआ व्हेन प्राइस इज ₹10, तो हम लोग लिख दिए कि ₹10। और उसी प्राइस पे आगे लिखा हुआ है कि जो डिमांड है, डिमांड फॉर अ कमोडिटी इज कितना है, 100 यूनिट्स। कितना है, 100 यूनिट्स। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे कि 100 है। ठीक है, तो अब जो पहले हम लोग लिख चुके हैं और जो क्यू लिखे हुए हैं हम लोग उसको क्या बोलेंगे, ओरिजिनल। क्या बोलेंगे, ओरिजिनल। और जो प्राइस है इस प्राइस को भी क्या बोलेंगे, ओरिजिनल प्राइस है। कौन सा प्राइस है, ओरिजिनल प्राइस। कौन सा, कौन बोर हो जाएगा, नहीं आप अपना करिए, आप क्यों बोर होंगे, आपको तो आ रहा है ना। चलिए समझ आया आप सभी को। अब आगे देखिए क्या लिखा हुआ है इसमें, एज द प्राइस फॉल्स ₹2.8 पर यूनिट। कह रहा है कि जो प्राइस है वो 8 रुपए तक हो गया है। 2 लिखा है ना, ₹2.8 पर यूनिट, मतलब ₹8 हो गया। कितना हो गया अब, ₹8। अब ये जो प्राइस है पहले 10 था, अब कितना हो गया, 8। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, P1। P1 को कहते हैं न्यू प्राइस। क्या बोलते हैं हम लोग, न्यू प्राइस। पहले जो प्राइस था उसको क्या बोलेंगे, बोलिए ओरिजिनल प्राइस। क्या बोलेंगे हम लोग, ओरिजिनल प्राइस। और जो नया प्राइस आ गया उसको क्या बोलेंगे, न्यू प्राइस। ठीक है, न्यू प्राइस को कैसे डिनोट करते हैं, P1 से। ठीक है, आगे लिखा हुआ है डिमांड एक्सपेंड टू 150 यूनिट। जो डिमांड है वो कितना हो गया है, 150 हो गया है। कितना हो गया, 150। तो अब ये जो नया डिमांड हम लोग निकाले हैं उसको बोलेंगे न्यू क्वांटिटी, न्यू क्वांटिटी या न्यू डिमांड। तो बताइए न्यू डिमांड को कैसे हम कर सकते हैं, Q1 से। ठीक है, अब आप क्या करिए, इसके नीचे ऐसे लाइन खींच दीजिए। ठीक है, और एक फॉर्मूला बता रहे हैं उसको आप लोग लिख लीजिए। फॉर्मूला ये है, लिखिए आप सभी लोग, चेंज इन, बस यही फॉर्मूला लिखिएगा आप लोग। ठीक है, चेंज इन क्वांटिटी चेंज इन क्वांटिटी इक्वल टू न्यू क्वांटिटी, न्यू क्वांटिटी माइनस ओरिजिनल क्वांटिटी। ठीक है, न्यू क्वांटिटी माइनस ओरिजिनल क्वांटिटी, ये एक फॉर्मूला हो गया। दूसरा फॉर्मूला लिखवाएं आप लोगों को, एक फॉर्मूला होता है चेंज इन प्राइस। तो चेंज इन प्राइस का मतलब न्यू प्राइस, न्यू प्राइस माइनस ओरिजिनल प्राइस, खत्म। ठीक है, और जो चेंज इन क्वांटिटी निकलेगा उसको हम लोग लिखते हैं ऐसे, डेल्टा क्यू। और जो चेंज इन प्राइस निकलेगा उसको कैसे लिखेंगे, डेल्टा पी। समझ आ रहा है आपको, समझ आ रहा है। तो आप कह रहे हैं सर यहाँ पे ना हम लोग निकालेंगे डेल्टा क्यू, क्या निकालेंगे, और यहाँ पे क्या निकालेंगे, डेल्टा। और डेल्टा का मतलब होता है चेंज इन क्वांटिटी, चेंज इन प्राइस। और चेंज इन क्वांटिटी का फॉर्मूला क्या बताएं आपको, क्यों, न्यू क्वांटिटी में से ओरिजिनल क्वांटिटी। तो न्यू क्वांटिटी ये है और ओरिजिनल वाला ऊपर है, तो 150 में से 100 जाएगा तो कितना बचेगा, -50। नहीं, 150 में से 100, ठीक है, सिर्फ 50 बचेगा। कितना बचेगा, 50। अच्छा ये 8 में से 10 गया तो -2, 8 में से 10 गया तो -2, आ गया -2। ठीक है, अब एक फॉर्मूला आता है, आप उसको लिख लीजिए। फॉर्मूला ऐसे आता है, देखिए, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को हम ऐसे लिखेंगे, ऐसे ई लिखेंगे और छोटा सा डी लिखेंगे, ई लिखेंगे और छोटा सा डी लिखेंगे। इसको बोलते हैं हम लोग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्या बोलते हैं हम लोग, हाँ, इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, ऐसे लिखते हैं। इसका फॉर्मूला होता है चेंज इन क्यू
अपॉन चेंज इन प्राइस इनटू ओरिजिनल प्राइस अपॉन ओरिजिनल क्वांटिटी। ये फॉर्मूला लिख लीजिए आप लोग। लिख लिए आप लोग? आगे बढ़े हम लोग? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। समझ आ गया ना ये फॉर्मूला? ठीक है, एक मिनट रुकिए। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला थोड़ा दूर दूर कर दिए कि आपको समझ आए। ठीक है ना? अब इस जो फॉर्मूला उसको हम ब्रैकेट में कर दे रहे हैं। ठीक है, कि आपको पता चल सके कि हाँ ब्रैकेट वाला आपका फॉर्मूला है। समझ आया? ठीक है, तो आप भी ऐसे कर सकते हैं। क्लियर है ये? फाइन। अब आप कह रहे हैं कि सर हमारे पास चेंज इन क्यू चेंज इन पी तो आप निकाल चुके हैं। देखिए निकला है कि नहीं हम लोग का यहाँ पे? ये है ना चेंज इन क्यू और चेंज इन पी। तो चेंज इन क्यू कितना है 50 और चेंज इन पी कितना है -2। तो यहाँ पे लिखेंगे चेंज इन पी की जगह 50 अपॉन में कितना लिखेंगे -2 इनटू ये लिखा है p और अपॉन में q। तो p का मतलब ये ओरिजिनल p है 10 और अपॉन में ये 100 ओरिजिनल q। तो 10 अपॉन 100 इधर लिखेंगे। तो 10 अपॉन में कितना लिखेंगे 100। जैसे जैसे फॉर्मूला बोला था वैसे वैसे हम लोग निकाल के रख दिए हैं। ठीक है, हम लोगों को चेंज इन क्वांटिटी कैसे निकालना है पता चला, चेंज इन प्राइस कैसे निकालना है पता चला। निकालने के बाद इस फॉर्मूले पे हम लोग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालने के लिए रख दिए। अब इसको आप कट पिट करिए, देखिए आंसर आ जाएगा। हम कट पिट कर रहे हैं, देखिए इस जीरो से ये जीरो कट हो गया। ठीक है, फिर नीचे एक जीरो कट किए तो ऊपर का एक जीरो कट कर लिए। ठीक है, और 5/2 मतलब 2.5 और नीचे माइनस का साइन है मतलब माइनस। देखिए ये आंसर आया है क्या पहले वाले का? आया है? आया है? ठीक है, तो आप लोग एग्जाम्पल 2 करिए, तो बिना सॉल्यूशन देखे एग्जाम्पल 2 करिए। देखिए जल्दी जल्दी अगर आपको सॉल्व करना है तो आप ऐसे लिख सकते हैं Q P P1। ठीक है, अपॉन में ऐसे चेंज इन P और यहाँ पे लिख सकते हैं चेंज इन Q। जल्दी जल्दी निकालने का तरीका, इसमें लिखा है 50, फिर लिखा है 40 और बगल में लिखा है 5 और उसके बाद लिखा है 10। बाकी आप लोग निकाल लीजिए। आप लोग बताइए कितना निकला आप लोगों का? 1 2 3 तो हो गया होगा। 5 कर रही है, बहुत अच्छा, नाइस स्पीड। 1 2 3 4 हो गया। आपका? आपका? आप कहाँ पे हैं? 5 पे? नाइस स्पीड। नहीं हम नहीं बताएंगे, अपने से करिए आप लोग। अच्छा अटक गए हैं? तब मज़ा आएगा, जब बच्चे अटक जाते हैं तब बताने में। जब आप अटके हैं तो फिर हम आपको, ठीक है हाँ ट्राई करिए ट्राई करिए। बाकी 2 लोग अटक चुके हैं, आप भी अटकिए जल्दी से एकदम। ट्राई ट्राई डोंट क्राई। 3 आ रहा है? अच्छा देखते हैं कि क्या है। 5 वाला ना डिमांड। चलिए अब हम कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है 1 मिनट समय है, कोई दिक्कत नहीं है,
कोशिश करिए, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, करिए आप। निकाले हम, बताइए जल्दी से। जल्दी बताइए, बताएं आप लोगों को। ये देखिए आंसर तो आ गया है, आप लोग क्यों नहीं देख रहे हैं ऊपर? तब क्या, बस आपको पढ़ना है, समझना, हम तो पढ़ पढ़ के समझ के लिख दिए, आ गया आंसर। गाना गाइए, कैसे ये हो गया। चलिए देखिए हम पढ़ रहे हैं, आप लोग समझिए। लिखा है डिमांड इंक्रीजेस बाय 10। इंक्रीजेस का मतलब डायरेक्ट ये लिख लीजिए, ये देखिए डिमांड इंक्रीजेस बाय 10 मतलब ये डायरेक्ट लिखेंगे, ठीक है। व्हेन द प्राइस डिक्रीजेस बाय 2, कह रहा है कि जो प्राइस है वो डिक्रीज हो गया 2 से, तो यहाँ लिख दिए -2। डिक्रीज मतलब -2 और इंक्रीज मतलब +10। एज अ रिजल्ट डिमांड इंक्रीजेस टू 100, कह रहा है कि रिजल्ट ये आया कि डिमांड पहले जो भी था अब बढ़कर कितना हो चुका है 100, तो लिख दिए हम 100। फिर आगे लिखा हुआ है प्राइस डिक्रीजेस टू 8, और जो प्राइस था वो घट कर कितना हो गया 8, तो लिख दिए 8। लिखा फाइंड आउट द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब यहाँ पे क्या लिख दिया है कि आप इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालिए। अभी तक हमको ये और ये नहीं पता था, बट हम क्या किए हैं कि ये ध्यान लगाए हैं कि प्राइस को बोल रहा है कि कम हुआ है, क्या बोल रहा है, प्राइस को कम हुआ है, और नीचे बताया कि कितने से कम हुआ है, कह रहा -2 से कम हुआ है, मतलब कम होकर 8 हुआ है, मतलब पहले तुम 10 थे तभी तो -2 हुए हो, तो 8 हुए हो, यही ना। आप इसमें बता रहा है कि प्राइस 2 रुपए से कम हुआ है, डिक्रीज हुआ है, और ये बताया है कि जब डिक्रीज हुआ है तो डिक्रीज होकर 8 हो गया, तो हम समझ गए कि भाई पहले तुम 10 थे, 2 से डिक्रीज हुए हो तब 8 हो गए हो, तो हम ऊपर 10 लिख दिए अपने मन से, मतलब मन से क्या, देख के समझ के। यहाँ पे क्या लिखा है 10, और कह रहा है कि जब 10 से कम हुआ, अरे क्या 10 से बढ़ा जब, तो कितना हो गया 100, तो हम कह यानी तुम 90 थे और 10 से बढ़े हो तो कितना हो गए हो 100, तो ऊपर हम 90 लिख दिए हैं। जब ये सारा कैलकुलेशन किए हैं तो फिर तुरंत यहाँ पे आंसर आ गया। आप लोग का हुआ एग्जाम्पल 2, अब आ रहा है समझ में, वेरी गुड, आई एम सो हैप्पी फॉर यू। चलिए तो एग्जाम्पल 2 हो गया ना, तो एग्जाम्पल 3 करिए आप लोग। क्या बोल रहे हैं आप, 6 वाला फंस रहा है क्या? आदत मत खराब करिए, 6 वाला आसान है, बता दें। हेलो एवरीवन, देखिए, हेलो, आप लोग क्या कर रही हैं, 6 वाला करिए, कुछ नहीं करने के लिए बैठे हम लोग, हाँ 6 वाला करिए।
हर्षिता जी समझ आ रहा है ना? कल कैसे बोल रही थी सर कुछ नहीं समझ आ रहा है, तो हम वही ऐसे ही बता दिया करिए कि सर समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि जब तक आप कम्युनिकेट नहीं करेंगे कि आप चाहती क्या है, मतलब आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तब तक कैसे पता चलेगा? वो पीछे आप पहले दिन क्या बोले थे कि सर हमको स्टार्टिंग से पढ़ना है, तो हम ध्यान में बैठा लिए, हम पढ़ाएंगे आपको स्टार्टिंग से। फिर ये बोल रखी है कि सर हमारा हाफ ईयरली है, हम कहा ठीक है हम देख लेंगे, हम बता देंगे आपको, घबराइए मत, हाफ ईयरली एकदम टॉप करेंगे आप लोग हाफ ईयरली में। अपना नंबर बताइए तो, अक्षरा जी हाफ ईयरली का नंबर इनको बताइए, कितना परसेंट पाई हैं? 90.2, तो 90 पॉइंट हटा दीजिए, अब 90 बस बोलिए, ठीक है? 90% हाफ ईयरली में कितनी बड़ी बात है, क्लास में फर्स्ट आई बताइए। तो इसी तरह आपका भी अच्छा नंबर आएगा, और आप तो हाफ ईयरली दे चुके हैं ना, अब सीधे एनुअल में अच्छा नंबर आएगा। और आप तो 89 नहीं तो 98, घबराइए मत, 65 60, बताइए जो 65 रट रहा है वो 55 पे जाके गिरेगा, तो कम मत रटिए, आगे रखिए, 98 रटिए कि थोड़ा सा, क्योंकि जितना आप बोलेंगे उससे थोड़ा सा कम आता है, तो आप बोलिए 98 98 89 पे गिर जाइएगा। हाँ उस पर पढ़िए, उसको ध्यान दीजिए, नहीं कुछ आ रहा है तो पूछ लीजिएगा, कुछ कुछ हमको भी आता है। 88 नंबर आया था हमारा फिजिकल एजुकेशन में। हाँ फिजिकल लिए थे हम पूरे साल, क्लास, हाँ क्लास 12 में पूरे साल हम हिंदी में पढ़े हैं, फिजिकल एजुकेशन सारे बच्चे हिंदी में। और एग्ज़ाम के एक दिन पहले रात में ये डिसाइड किए कि अगले दिन जाके हम इंग्लिश में देंगे एग्ज़ाम फिजिकल एजुकेशन का। सोचिए कल एग्ज़ाम था फिजिकल एजुकेशन का, पहले था हिंदी और इंग्लिश, अभी भी है नहीं पता, अभी अभी का नहीं पता। अच्छा तो ठीक है, तो फिर क्या हुआ, एक दिन पहले हम डिसाइड किया हटाओ हमको इंग्लिश में एग्ज़ाम देना है, और एग्ज़ाम दिए इंग्लिश में, 88 नंबर आया था 100 में से, बढ़िया आया था। चलिए तो बस 6 वाला करिए, 6 वाला, हेलो 6 वाला, 6 वाला। ऐसे कर रही हैं आप लोग, ठीक है ऐसे करिए तो। ईशांशु ऐसे कर रहे हैं आप? हाँ करिए इस तरह। पहले लिखा है कि व्हेन द प्राइस इंक्रीजेस फ्रॉम 3 पर यूनिट टू 5, तो पहले 3 लिख दीजिए फिर 5 लिख दीजिए, और 3 के सामने 5 के सामने जो डिमांड दिया उसको लिख दीजिए। जल्दी करके बताइए इसको। और आप लोग एग्जाम्पल 2 के बाद 3 करिए। 2 हो गया कि फंस रहे हैं? अगर कहीं फंस रहे हैं तो बताइए, तुरंत हम समझाएं आप लोगों को। हाँ एग्जाम्पल 6 पे चली गई आप, वाह 1 2 3 4 कर ली, कि बस देख देख के आगे बढ़ गई हैं? कॉपी में की है ना? अब कौन सा नहीं आ रहा है? 6 वाला नहीं आ रहा है? देखे तो 6 वाला क्या है। सिक्स वाला समझा रहे, देख लीजिए ठीक है। आप भी देखिए पीछे, 6 वाला क्वेश्चन देखिए ठीक है। 6 वाले में लिखा है अ कंज्यूमर बाइज 80 यूनिट ऑफ अ गुड, तो 80 खरीदा है, तो यहाँ पे हम लोग लिख दिए 80, ये हो गया क्वांटिटी, ये हो गया प्राइस, ये हो गया P1, ये हो गया Q1, अपॉन में यहाँ पे चेंज इन प्राइस और यहाँ पे चेंज इन Q, इतना तो लिख लेंगे ना हम लोग। तो 6 वाले में लिखा कंज्यूमर बाय 80 यूनिट ऑफ अ गुड, तो 80 लिख लिए, एट अ प्राइस ऑफ 5, तो यहाँ पे 5 लिख लिए ठीक है। सपोज द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ, देखिए ये दिया हुआ है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड दिया -2 ठीक है, और आगे लिखा है एट व्हाट प्राइस ही विल बाय 64, कह रहा है कि किस प्राइस पे ये 64 यूनिट खरीदेगा, तो 64 यूनिट खरीदेगा पर किस प्राइस पे खरीदेगा हमको नहीं पता,
ठीक है, तो 64 में से 80 माइनस करिए, कितना आएगा बताइए? -16, -16 आ रहा है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए कैसे होगा। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की जगह लिखेंगे हम लोग -2, यहाँ पे लिखेंगे चेंज इन क्यू की जगह -16 अपॉन चेंज इन प्राइस हमको नहीं पता, इनटू इनिशियल प्राइस कितना है 5, तो लिखेंगे कितना 5, और अपॉन में कितना लिखेंगे 80, लिख दिए ना। अब ये देखिए जो चेंज इन प्राइस इसको इधर भेज देंगे और जो ये -2 इसको इधर भेज देंगे, तो देखिए कैसे होगा। ऐसे लिखेंगे चेंज इन प्राइस -16 अपॉन -2 इंटू 5 अपॉन 80, सॉरी 80। ठीक है, अब देखिए 16 के टेबल में 16 5 जा 16, 5 80 ऐसे होता है ना, 16 5 जा 80, तो देखिए 16 1 जा 16, 16 5 जा 80, और ये 5 से ये 5 कट गया, तो इधर 1 इधर 1, तो कितना बचा 1/2 बचा ना। देखिए 1 इंटू 1, देखिए ये 1 इंटू 1 1 हुआ, और 2 इंटू 1 2 हुआ। समझ आ रहा है हर्षिता जी आपको कि फंस गई कहीं? बताइए कहाँ फंस गई, जल्दी बताइए कहाँ कहाँ फंसी हैं, ऊपर हम कर दिए। हाँ कौन सा -2? अच्छा अच्छा, -2 कह रहा है ना, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड दिया हुआ है, कह रहा है सपोज द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज -2, क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, तो मतलब पता है इस बार क्या दे दिया है, ये दे दिया इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मतलब पहले जो हम लोग आंसर निकालते थे, आंसर देखिए यहाँ पे जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हम लोग निकाले थे, तो आंसर कितना आया था? नहीं आपका नहीं था, ये आपका ये वाला था, इसके ऊपर वाला। ये देखिए इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो निकाले थे कितना आया था हम लोग का -2.5 ना, तो यहाँ पे निकालने के बाद आया था, और क्वेश्चन में इस बार दे दिया है, निकालना नहीं पड़ेगा आपको। समझ आया? तो क्वेश्चन में पहले क्या दे चुका है, आप कह रही हैं सर पहले -2 दे चुका है, क्या दे चुका है -2, तो जब वो दे चुका है तो हम क्या किए हैं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की जगह देखिए -2 लिख दिए हैं। ठीक है, ये चेंज इन क्यू था, चेंज इन पी नहीं दिया था, ओरिजिनल प्राइस ओरिजिनल क्वांटिटी है, सब कुछ रख दिए हैं। और फिर यहाँ पे क्या किए हैं, कट पिट के आंसर आ गया है, तो एक काम करिए आप खुद से करिए। ठीक है, और समझिए इसको, हम इतना लिख दे रहे हैं कि ऐसे होगा। ठीक है, ये चेंज इन पी इधर चला गया, और जो -2 था देखिए इधर आ गया, और जो इधर चेंज इन पी था देखिए इधर आ गया, चेंज कर दिए इसका जगह। ठीक है, अब इसको आप काटिए पीटिए जैसे करिए, आंसर लाइए। तो हम एक बार ला कर देखते हैं, आप देख लीजिए 16 के टेबल में 5 बार में 80 आएगा, ये 5 ऊपर का, ये 5 नीचे का कट गया, तो इधर 1 लिखेंगे, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 16 1 जा 16, और 16 5 जाए तो हो गया। अब देखिए 1 इंटू 1 तो 1, और ये -2 इंटू 1 तो -2, 1/2 मतलब 0.5, आंसर देखिए आ रहा है 0.5, कि हम गलत लगा दिए? आ रहा है, हम तो एक ही पेज लिए, आंसर नहीं आया इसमें, तो ये 0.5 आएगा। इसको कर लीजिए, आज के लिए क्लास को हम लोग इतना ही रखते हैं। 8 तक हो गया ना, बाकी घर पे 10, हाँ 9 जिसका हो गया बहुत अच्छी बात, आप बहुत आगे जाएंगे। अच्छा, तो 9 के बाद 10 10 11 सब कर लीजिएगा।